नीरजा, ये सब हो क्या रहा है? नीरजा, नीरजा, अभी तेरे वो जीजा जी मिले थे, ऐसे हाँफ रहे थे जैसे कहीं से भाग के आए हो। ये सब क्या हो रहा है नीरजा? हाँ, कहाँ है वो? डर मत, चले गए अपनी कार में बैठ के। तो उन्हीं से भाग रही थी ना? पता नहीं वो आदमी समझता क्यों नहीं है श्रुति। जो वो चाहता है वो नहीं हो सकता। मेरी माँ तो दीदी से दीदी बेचारी की किस्मत में पहले से इतना रोना है कि जो इस प्रॉब्लम का सही तरीका है वो तो तुझे। मैं उसे नहीं बताना चाहती कि तुम्हारा पति तुम्हारी बहन पर लट्टू हो गया है। वो बहन जो तुमसे जवान है, वो बहन जो कॉलेज में पढ़ती है, वो बहन जिसे वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट समझता है। मैं जानती हूँ अपनी बहन को श्रुति, अगर उसे ये सब पता चल गया ना तो वो किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को दोष देगी। मुझे मालूम है मार लेगी अपने आप को, मुझे मालूम है। तो फिर क्या करेगी तू? कुछ तो करना पड़ेगा ना? हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दीदी, जीजा जी आ गए क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं आए। 1 मिनट रुको, घंटी बजी है, देखती हूँ। नहीं नहीं, मुझे उनसे बात नहीं करनी है। आओ, 1 मिनट रुका। हेलो मैम। हेलो, कौन है? हाँ, कोई महिला है। कविता, कविता कपूर, आपके हस्बैंड की सबसे बड़ी दुश्मन। मैं बाद में फोन करती हूँ। अंदर आ सकती हूँ मैं? हाँ, आइए ना। आइए बेटी। दुश्मनों का घर तो है ही खूबसूरत, लेकिन उसमें रहने वाली भी कम खूबसूरत नहीं है। तुमने अनुराग को मेरे ऑफिस का नंबर क्यों दिया? गलती से चला गया था भैया। गलती से चला गया था? तो किसका नंबर चाहिए था उसे? बोलो। ओह, देखो नीरजा, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया है कि तुम अनुराग से नहीं मिलोगी। मेरी किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है तुम्हारे लिए। भैया वो और मैं एक ही कॉलेज में हैं, मैं नहीं चाहती हूँ उससे मिलने, लेकिन कहाँ कहाँ और कब तक मैं उससे बचती फिरूंगी? लेकिन भैया, अनुराग आपका सबसे अच्छा दोस्त था इंदौर में। आखिर क्या हो गया आप लोगों के बीच कि आप... ओह, किस शहर में फंस गई मैं। शहर तो ये बहुत अच्छा है, बस जरा सी हिम्मत चाहिए यहाँ पर अकेले रहने के लिए। बहुत अच्छा है। क्या है ये? ये खस का शरबत। खस का शरबत? लेकिन इससे तो गले में बिल्कुल खसखस नहीं होती। अभी तक नहीं आए आपके मिस्टर। भाई जरा सी लगाम लगा के रखिए उन पे। ये भी कोई बात हुई? इतनी प्यारी बीवी घर में बैठ के मेहमान को खस का शरबत पिला रही है, और ये है कि कहीं बाहर खिसके हुए हैं। ललित को देखती हूँ ना तो बहुत जलन होती है। एक छोटे शहर का आदमी कितना ऊपर चढ़ गया ना अपने प्रोफेशन में। बॉम्बे का टॉप लॉयर है वो। और आज जब तुमसे मिली हूं तो ऐसा लगता है कि इस आदमी की किस्मत तो बिल्कुल लाजवाब है। अपने काम में भी इतना कामयाब
और घर पे भी इतना किस्मत वाला। He's really a very lucky man. और लो ना। नहीं नहीं, सुनो, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे काय का डिस्टर्ब। तुम इतनी अच्छी बातें कर रही हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे बात करते हुए। अगर तुम्हें कोई काम हो तो तुम बेझिझक कर लो, मैं यहाँ पे आराम से बैठी रहूंगी। कुछ काम वगैरह नहीं है, खाना तो मैं, अरे बल्कि तुम हमारे ही साथ खाओ ना आज। नहीं नहीं, फिर कभी सही। नहीं देखो, नहीं वही कुछ नहीं, तुम आज यहीं से खा के जाओगी बस। देख लो, मैं उन लोगों में से हूँ कि अगर तुमने उंगली पकड़ाई तो मैं सीधा पहुंचा पकड़ लूंगी। अगर ज्यादा दांत दिखाया ना तो सारा सामान लेकर तुम्हारे घर में शिफ्ट हो जाऊंगी, देख लेना। अरे तो आ जाओ ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाप रे बाप, तुम्हारे मिस्टर तो तुम्हें ही अपने घर से बाहर निकाल देंगे, कहेंगे कि मेरे सबसे बड़े दुश्मन को ही घर में बिठा लिया। गधे, ऐसे क्या दिखा रहा है? पहना पहना, अबे पहना के दिखा। कैसा लग रहा है? ये लो। अरे मुझसे क्या पूछ रही हो? जिसने पहनाया उससे पूछो। कैसा लग रहा है? जब खरीदा था तो कीमत देकर, अब आपके गले में पड़ा है तो बेशकीमती हो गया है। आहा, क्या बात, अरे मर जावा गुड़ खा के यार। और ये है मेरा घर, छोटा सा पर मेरा, किराए का है पर है तो मेरा ही। इस घर के ऊपर हमने काफी मेहनत की है। छोटी छोटी चीजें जैसे ये पेंटिंग, मुझे रंग बहुत पसंद है, ढेर सारे रंग। मेरा जब बिल्कुल अपना घर होगा ना तो मैं उसे रंगों से भर दूंगी। एक दीवार पिंक तो एक ब्लू, एक ऑरेंज तो एक लाइलैक। और ये है, हाँ ये है मेरे पति मिस्टर सतीश मिश्रा। तो मिस्टर मिश्रा, आप कुछ कहेंगे हमारे इस घर के बारे में? अरे कुछ बताइए बताइए, कुछ तो बोलिए इस घर के बारे में। लगता है मिस्टर मिश्रा कुछ नाराज है हमसे। वैसे कोई नई बात नहीं है, खैर इन्हें जाने देता है। हाँ, तो ये है मेरे घर का एक कमरा जिसमें रहती है मेरी ननद मिस नीरजा मिश्रा। देखने में तो बहुत ही प्यारी है और लंबी इतनी कि टाट के पेड़ भी इन्हें देख के कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। हाँ जी मिस मिश्रा, आप कुछ बनना चाहती है ना? तो क्या बनना चाहती है आप? मैं एक बहुत बड़ी लॉयर बनना चाहती हूँ। ओह गुड गुड, वेरी गुड। हर किसी को अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बनना ही चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे। अरे लगता है ये अभी तक नाराज है हमसे। वजह तो हमें पता नहीं, लेकिन है क्या नाराज। है सब? हाँ, क्या नाटक है ये? मैं अपनी यादें कैद करके रख रही हूँ, फिर कभी देखने के लिए जब। क्या जरूरत है इसकी? क्या जरूरत है? जो यादें तुम्हें अच्छी लगती है वो तो है ही तुम्हारे पास। मतलब? तुम्हारी और अनुराग की यादें
जिसे इतने प्यार से तुमने संभाल के रखा है। हाँ तो क्या? वैसे दो यादों का क्या करोगे तुम? वो मेरा पास्ट था, ये मेरा प्रेजेंट है। यही तो दीपा, तुम्हारे प्रेजेंट में तुम्हारा पास्ट चलने लगा है। What the hell are you talking about? अनुराग ने मेरे ऑफिस में फोन किया था। तुम्हारे ऑफिस में? हाँ, मेरे ऑफिस में, गलती से। वैसे नीरजा से तो उसने तुम्हारे ऑफिस का नंबर मांगा था, लेकिन गलती से उसने मेरे ऑफिस का नंबर दे दिया। तो इसे क्या प्रूव करना चाहते हो तुम? यही कि तुम्हारा प्रेजेंट और तुम्हारा पास्ट दो अलग अलग चीज नहीं है। ये तुम्हारी इस होम मूवी और तुम्हारे उन पुराने फोटोग्राफ्स के बीच में क्या सच है और क्या झूठ, ये तो तय करना पड़ेगा। क्या कर रही हो? ये तो क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो ये क्या कर रही हो दीपा? ऐसे स्टॉप इट दीपा। क्या बता दिया तुमने? नहीं छुआ तो हेलो माँ, कौन? नीरजा? कैसी हो माँ? नीरजा, तेरी आवाज को क्या हुआ? कुछ नहीं, वो जरा। तू कहीं से भागकर आ रही है क्या? माँ मेरी बात तो सुनो। तुम्हारे इन सवालों में ही 22 रुपए निकल गए अभी तक। मैं मौका लगता ही इंदौर आऊंगी। क्यों? छुट्टियां है क्या? मैं पूरी छुट्टी ही लेकर आऊंगी। पूरी छुट्टी? माँ, ये शहर मेरे लिए नहीं है। क्या कह रही है तू? मैं यहाँ नहीं रहना चाहती माँ। मुझसे अब ये सब नहीं हो रहा। और तू क्या करेगी? पढ़ेगी नहीं तो क्या? कुछ भी कर लूंगी मैं। तुम कहोगे तो मैं शादी भी कर लूंगी माँ, पर अब यहाँ नहीं रहूंगी मैं। कुछ हुआ क्या? सतीश से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? कुछ नहीं हुआ, पर अब माँ मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। आ गए शायद। फाइनली। क्या हुआ? क्या हुआ?
थोड़ा पी लिया हूँ और पीऊंगा। कविता आई है। कविता हाय कविता। ओह हाय ललित, सो हॉट शॉट। अरे तुम आ गए हॉट घर? शॉट तो आप लग रही हैं। हाउ आर यू? फाइन। लाइन मारते मारते यहाँ तक पहुंच गई। ये कहती है मैं लिफ्ट नहीं दे। बैठो बैठो, I'll join you, okay? You sit. Oh, sorry. You sit. I'll just join you, okay? ऐसे पहले कभी नहीं किया उन्होंने। लीला, हर घर में दो किस्म की लड़ाइयाँ होती हैं। एक वो जो तुम जैसी औरतें रोज लड़ती हैं, घर में खाना पीना सोना बच्चे रोज की खिटपिट। और एक वो जो घर छोड़कर काम पे जाने वाला हर मर्द दुनिया में जाके लड़ता है। अक्सर होता यह है कि हम अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ते हुए ये भूल जाते हैं कि दूसरे पर क्या बीत रही है। इसीलिए अगर ललित पहली बार पीकर भी आया है तो तुम ज्यादा चिंता मत करो और उसे कुछ बोलना भी मत। बस भगवान से ये मनाओ कि अगली बार जब तुम उसके लिए दरवाजा खोलो तो वो उसी तरह से मुस्कुराता हुआ मिले जैसे पहले मिलता था।